अस्सलामुअलैकुम। आप देख सकते हैं कि तकरीबन बैंक ट्रांसफ़र मैंने किया था 150 बहरीनी दिनार का बाइनेंस में। तो आज का बेसिक हमारा जो टारगेट है कि बहरीन में या अमारात में अगर आप रहते हैं तो बाइनेंस से गेट आईओ पर अपने कॉइन्स को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं और गेट आईओ पर कॉइन्स को कैसे आप खरीद सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ वापस चलते हैं। तो सबसे पहला काम हमने बहरीनी दिनार को यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आप बाइनेंस पर यहाँ पर जाएं, आप बाय क्रिप्टो पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताएगा, हमने तकरीबन इसकी 50% को मैं तकरीबन यूएसडीटी में कन्वर्ट करूँगा, तो ये तकरीबन 197 मुझे मिल जाएंगे। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एक यूएसडीटी की ये कीमत है, इतनी देर तक ये रहेगी। आई विल कंफर्म इट और इतने पैसे मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। तो प्रोसेस हो रहा है और हो गया है। तो हम लोग स्पॉट वॉलेट को देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि तकरीबन 197 यूएसडीटी इसके आसपास इधर आ गए हैं। तो हमने अभी ट्रांसफ़र करने हैं यूएसडीटी अपने गेट आईओ के वॉलेट में। तो गेट आईओ के वॉलेट में हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ऑन चेन डिपॉजिट पे जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत सारे नेटवर्क्स को एक्सेप्ट करता है। तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे सस्ता हमें कौन सा पड़ता है। हम वापस बाइनेंस के इस पे जाएंगे यूएसडीटी पे और यहाँ से हम विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम विड्रॉ पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क्स। अब मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर मुख्तलिफ फीसीज हैं। आप देख सकते हैं BEP20 पर 10 पैसे की फ़ीस है, मैटिक पर 10 पैसे की फ़ीस है, सॉरी हाँ 0.10 सेम ही है। आर्बिट्रम पर 0.092 है और तकरीबन ये 3 मिनट लेता है। सोलाना पर ज़्यादा इन्होंने रखी हुई है, ये नहीं चाहते हैं। एवलांच सी पर कम है। तो नॉर्मली ट्रॉन जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो BSC को हम देखते हैं कि जो 0.10 पर है, अगर इनके पास है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये बाइनेंस के BEP20 को भी सपोर्ट करते हैं। हम यहाँ से वॉलेट के एड्रेस को कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाकर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम BSC BEP20। अब ये पूछ रहा है कि the network you selected is BSC, please confirm that your withdrawal address supports the BNB smart chain। क्योंकि BEP20 और दूसरी इनकी जो पहली थी वो उनमें फ़र्क है। If the other platform does not support it, your assets may be lost. If you are not sure whether the receiver supports it or not, click yes button if you sure। अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ, नो आई एम नॉट श्योर पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप एक्सचेंज पे हो तो कौन सी एक्सचेंज पे भेज रहे हो। तो हम गेट आईओ पे भेज रहे हैं। तो चेक करते हैं, वो बता देगा हाँ भाई ये नेटवर्क ये सपोर्ट करता है। तो हम हैप्पी हैं। मैक्स पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ पर जाएंगे। तो विड्रॉ पे जाने के बाद ये हमें एक बताएगा कि भाई अगर आप यहाँ से निकाल रहे हो और आपका एड्रेस सही नहीं है तो इसके बाद हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, ये शुरू के अल्फाज आप देख सकते हो कि भाई ये आखिर के और शुरू के जो अल्फाज हैं ये सही होने चाहिए, बीच में से भी आपके भी सही होने चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू शुड गो फॉर इट। तो हम विड्रॉ पे क्लिक कर रहे हैं, कंफर्म पे क्लिक कर रहे हैं। आई एम सेंडिंग टू माई सेल्फ। ये बेसिकली जब भी कोई एक्सचेंज रेगुलेटेड होती है किसी मुल्क में तो उसके मुताबिक ये उनकी होती है, किसी और के या मेरे में। तो मैं अपने वॉलेट में ही भेज रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यू आर सेंडिंग टू अ प्राइवेट और अनदर वर्चुअल एसेट प्रोवाइड अनदर वर्चुअल एसेट। सिलेक्ट कौन सी पे भेज रहे हो। तो अच्छा ये जो है ना गेट आईओ, देखो यहाँ पे बताता है कि नहीं, ये गेट आईओ को नहीं बताता। तो अब हम प्राइवेट कर देते हैं। चलो जी, सबमिट, कंटिन्यू। अब ये मुझसे मेरी वो सिक्योरिटी मांग रहा है तो इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अप्रूवल के लिए वेट करता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑन चेन ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन को भी हासिल कर सकते हैं BSC स्कैन पर भी जाकर। तो खैर वो हमारा इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, इट विल टेक सम लिटिल बिट मिनट्स। तो मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अभी भी ये सिस्टम प्रोसेसिंग, नॉर्मली एक्सचेंज से निकलने में वो सारी चीज़ें वगैरह चेक करता है
और उसके बाद ये कंफर्मेशन जब पूरी होंगी तो उसके बाद वो वहां पर आएगा। तो अगर आपको 5-6 मिनट वेट भी करना पड़ जाए दूसरी एक्सचेंज में तो घबराने की कोई बात नहीं है, इट नॉर्मली जस्ट टेक सम टाइम। लेकिन अगर वो दिखा देता है कि कंफर्म हो गई है आपकी ट्रांजैक्शन और फिर भी नहीं आया, देन प्रोबेबली आपने कोई गलत एड्रेस वहां पे डाल दिया है और उसके बाद वो रिट्रीव होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑन चेन ट्रांजैक्शन यहाँ पर बता रहा है कि ये सक्सेस हो गई है। तो हम वॉलेट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अब मुझे तकरीबन 197 USDT आ चुके हैं और बाइनेंस का भी मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया कि भाई विड्रॉ हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ से टोकन लेना है जूइस। इससे पहले कि मैं इस टोकन को लूं, आपको उसके बारे में कुछ चीजें मैंने बतानी है कि जूइस पे क्यों मैं इतना बुलिश हूँ। बेसिकली ये एक जेंटलमैन है मुनीब.btc, इनका ये वॉलेट का एड्रेस भी है। तो मुनीब बेसिकली जो स्टैक्स L2 लेयर है BTC उसके को फाउंडर हैं और एक पाकिस्तानी भी हैं, बैकग्राउंड उनका US में है बाय द वे। और यूएस में इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। बाय द वे यूएस है क्या, ये एक सोलाना पे प्रोटोकॉल है जिसके जरिए आप SVM के जरिए उसके बिटकॉइन को सोलाना लेयर पे लाकर आप स्टेकिंग और मुख्तलिफ किस्म के डीफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा तो ज़्यूस को आप समझ गए हैं। तो ये बाय द वे डेक्स पे भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन हम इस एक्सचेंज पे खरीदेंगे ताकि आपको एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने का तरीका भी आ जाए। तो आपने जाना है ट्रेड पे, ज़्यूस का टिकर सिंबल ZEUS है। तो हम ट्रेड पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे ZEUS। तो ये आ गया ZEUS का इनका डिटेल्स। अगर आप मजीद डिटेल देखना चाहें, इसका एक्सप्लोरर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमने लिमिट ऑर्डर लगाना है। बेसिकली मैं लेने वाला हूं, अगर आप फौरन खरीदना चाहें तो एक अलग बात होती है। इस वक्त 264 पे, मैं इतने पे 0.2263 पे मैं इसे ले लेता हूं। मैं बाई पे क्लिक करता हूं, कंफर्म पे क्लिक करता हूं, तो मेरा ऑर्डर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लग गया है। एक मैं 0.2263 पे मैंने किया है। तो जैसे ही वो ऑर्डर अगर वो कंप्लीट होता है तो ये फौरन हो जाएगा। बाय द वे इसके लिहाज से ये भी आपको बताना जरूरी है कि जूइस नेटवर्क की जो मेन चीज है कि मुनीब ने तो ये बताया हुआ था कि स्टैक्स नाकामोतो लोडिंग, लेकिन बीच में नीचे इन्होंने इसको रिप्लाई में दिया है कि सोलाना समथिंग इज कुकिंग। हो सकता है और हो नहीं भी सकता है, क्योंकि सोलाना का 2049 पे जो आगे हो रही है सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस, तो सोलाना के वैलिडेटर फायर डांसर के वाले से भी बातचीत होगी और बहुत सारे सोलाना के प्रोटोकॉल्स भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मे बी देर इज समथिंग कुकिंग विच वी डू नॉट नो। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम्स पे रिस्क लेने का आपको फायदा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।